दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो पैसा है वो उसको डबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 लाख के 4 लाख आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो स्कीम है ये है पोस्ट ऑफिस की योजना है जो शेयर बाजार की तुलना में रिटर्न कम देती है, लेकिन इनके अंदर में जोखिम बिल्कुल नहीं होता। लगभग जीरो रिस्क के साथ प्रॉफिट करने पर पोस्ट ऑफिस की योजनाएं जो है वो बेसिकली फेमस है। ये योजना 1988 में शुरू हुई थी, जिसके अंदर में आप जो है पैसा डाल सकते हैं और इनको पैसे को जो है आप दुगना तक कर सकते हैं। इस योजना की अवधि 124 महीने की होती है, मतलब 10 साल 4 महीने के अंदर में जो है आपका पैसा डबल होगा। अगर आप डाल रहे हैं 1 करोड़ तो 2 करोड़ होगा, लेकिन उसको लगेंगे 10 साल कम से कम। आगे चलता रहा जो खरीदारी ये स्टॉक अब कंपनी दे रही बोनस शेयर। हालांकि ये बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजी की, लेकिन कंपनी के अंदर में कुछ भी ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। जब आईपीओ आया था मैंने उसको तभी मना किया था कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस चल रही है, बैलेंस शीट जो चल रही है ना, वो बहुत खराब है। इन्होंने हाई वैल्यूएशन पर जाकर जो है कंपनी को लिस्ट करवाया था, तो स्टिल राकेश जूनवाला के पास में शेयर उतने ही पैसे के जो कि ओपन मार्केट में हुआ करते थे। तो यहाँ पर केवल आपको उल्लू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो आप इस बोनस को जो है साइड में रखना और इस कंपनी को भी साइड में रखना। ये मत सोचना कि राकेश जी ने पैसे लगा रखे हैं तो आपको जो है बेसिकली इसमें पैसे लगाने नहीं। ये केवल नेम ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं बेसिकली कि आप इसमें पैसे लगाएं नज़ारा टेक्नोलॉजी में, जो कि आपको नहीं लगाना। आगे चलते हैं। डाइवेस्टमेंट के कारण जो है सरकार जो है 65,000 करोड़ रुपए जुड़ाना चाहती है, लेकिन डाइवेस्टमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे चल रही है। सरकार की पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नीति के तहत सरकारी योजना प्राइवेटाइजेशन निवेश के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र की पीएसयू खोलने के लिए आपने उन्होंने बीपीसीएल का किया, शिपिंग कॉरपोरेशन का किया, एचएलएल लिमिटेड का किया, बीईएमएल का किया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का किया, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का किया। लाभ कमाने वाली कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन जो है अभी भी कतार में ही चल रहा है। अभी तक किसी का प्राइवेटाइजेशन आपको देखने को नहीं मिला। तो इससे क्या साबित होता है कि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो करंट मार्केट को देखते हुए प्राइवेटाइजेशन से अभी भी दूर है, क्योंकि उसको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट से। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक बहुत बड़ा न्यूज जो है स्टेबल कॉइन टेरा ने बड़ी गिरावट के बाद बनाई रिकवरी की योजना। तो यहाँ पर आपको टेरा यूएसडी इसे एक एल्गोरिदम के जरिए बरकरार रखता है, जो कि एक अन्य बैलेंसिंग टोकन लूना के इस्तेमाल से सप्लाई और डिमांड को नियंत्रण करती है। अब यहाँ पर खास बात है, यूएसडी कॉइन, थेटर और बाइनेंस यूएसडी कुछ लोकप्रिय स्टेबल कॉइन्स हैं। टेरा यूएसडी का मार्केट कैप आधे से ज्यादा गिर गया है। इससे स्टेबलाइज कॉइन को मजबूत करने के लिए रिजर्व का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपको पिछले कुछ दिनों से जो है आपको काफी बड़ी हैवी गिरावट देखने को मिल रही थी क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, और इसमें टेरा यूएसडी का प्राइस भी काफी घट गया था। पिछले कुछ सप्ताह तक टेरा यूएसडी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $18.5 से अधिक का था। इसके बाद यह आधे से भी ज्यादा घटकर और $8.6 अरब पर जो है आपको देखने को मिला था। यहाँ पर इसकी जो करेंसी की जो रेट थी वो भी काफी हद तक जो है नीचे आ गई थी। यूएसडी कॉइन, थेटर और बाइनेंस यूएसडी कुछ लोकप्रिय स्टेबल कॉइन है जो अमेरिकी डॉलर से जुड़े होते हैं। क्रिप्टो का तेजी से बढ़ता वर्जन स्टेबलाइज एक्सचेंज के मुख्य दौर से उभरा है। उसके बाद देखें तो टेरा जो है अभी तक टेरा यूएसडी मंगलवार को डॉलर के साथ अपने 1:1 के जुड़ाव को तोड़ दिया था। प्राइस वेबसाइट कॉइन गेको ने बुधवार को यह $0.30 पर गया। हालांकि बाद में ये बढ़कर जो है लगभग $0.60 तक पहुंच गया था। लूना ने बुधवार को 94% से अधिक टूटा था और $0.85 तक गिर गया। बाद में बढ़कर $1.20 तक जो है वापस पहुंच गया है। नोन टू इस बताया टेरा यूएसडी को दोबारा से मजबूत करने के लिए बाहरी फंडिंग हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब यह है कि एल्गोरिथम पर निर्भर करने के बजाय रिजर्व को आधार बनाया जाएगा ताकि ये वापस से ऊपर आ सके। तो टेरा को अभी बाय करने का सबसे बेहतरीन मौका आपके पास में। आगे चलता है टेक्निकल व्यू। निफ्टी में गुरुवार को बनाया बेयरिश कैंडल। एक्सपर्ट ने कहा अब ये 15,735 का लेवल अहम होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 15,600 तक तो उनको ड्रैग करवाना है। बेसिकली इंटेंशनली मार्केट को गिराया जा रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंटेंशनली। तो जैसे उनका इंटेंशन पूरा हो जाएगा, जो 15,600 का लेवल है वहां तक जैसे ही आ जाता है निफ्टी, उसके बाद में मार्केट वहां पर स्टेबल कर जाएगा और वहीं से वापस से यूटर्न लेगा। लेकिन मैं आपको ये पहले से 10 बजे ही खबर दी थी, जिस दिन मार्केट 800 पॉइंट प्लस था उस दिन मैंने कहा था कि मार्केट गिरेगा, और मार्केट इन दी एंड गिरा। 1,000 पॉइंट गिरा 850 पॉइंट की गेन करने के बाद में। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वहां पर जो है पुट जो है खरीद रखी है बड़े एफआईएस डीआईएस ने, तो उनको फायदा तभी होगा जब मार्केट गिरेगा ना कि बढ़ेगा। आगे चलते हैं। और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसके अंदर में काफी गिरावट आई है, आपको गिरावट देखने को मिली है। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पे मार्च के अंत में $28.05 अरब घटकर $607.31 अरब पर रह गया, जो सितंबर 2021 के अंत में जो है $635.36 अरब था।
आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में जारी की गई अर्धवार्षिक रिपोर्ट में जानकारी मिली है। ये रिपोर्ट हर 6 महीने में जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अंदर में हर 6 महीने के बाद में आपको जो है बताया जाता है कि कितना बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है अपने पास में पड़ा हुआ है, रिजर्व बैंक के पास में जो है विदेशी मुद्रा का भंडार जो है पड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुपया मजबूत होता है, जैसे जैसे घटता जाता है वैसे ही रुपया जो है आपका कमजोर होता जाता है। तो यहाँ पर यही चीज है केवल समझने के लिए। आगे चलते हैं। टाटा जो पावर है वो घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए भी जो है काफी फेमस है और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो टाटा पावर है वो बेसिकली सोलर फोर्थ पार्टनर सनशाइन वर्ल्ड लोडिंग रूफटॉप सोलर कैंपेन्स इन 2021। तो यहाँ पर जो घरों घरों पर जो भी जितने भी सोलर पावर प्लांट बिछाए जाने चाहते हैं वो भी टाटा पावर से जुड़े हैं। उसके बाद टाटा मोटर्स के ऊपर में आया। एक्सपर्ट की राय 600 पर जाएगा ये शेयर और 600 पर जाने के लिए एक्सपर्ट काफी बुलिश है। सभी ने जो है इसकी टारगेटिंग प्राइसिंग सेट कर दी है जो अभी फिलहाल अभी 400 रुपए के लेवल पर आपको चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 600 रुपए के लेवल तक जाता हुआ आपको यहाँ से दिख सकता है आराम से। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और आईपीओ ओपन होने वाला है आफ्टर द वीनस पाइप्स। और यहाँ पर एलआईसी का आईपीओ जो था वो गवर्नमेंट का आईपीओ था, लेकिन अब उसके बाद में गवर्नमेंट का एक और आईपीओ आ गया जिसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट आईपीओ। और आईपीओ में जो है 17 मई को निवेश के लिए ओपन हो जाएगा। 16 मई को इसमें 16 मई तक जो है आप इसमें निवेश के लिए बोली लगा सकते हैं। एंगर निवेशकों से 450 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्होंने जुटा लिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रही है मार्च 19 से मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22। और ये सारी जो बैलेंस शीट है वो इसका काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन जाहिर करती है। हालांकि शेयर का प्राइस जो है 42 रुपये है और 350 शेयर आपको जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो 350 शेयर के ऊपर में जो है आपको बोली लगानी है। मिनिमम जो बिड है वो आप 1 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लगा सकते हैं। उसके बाद में जो आपको रिफंड है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 24 तारीख को हो जाएगा, रिफंड 25 को। और जो इसकी लिस्टिंग है आपकी वो है 27 तारीख को। इसको मंथ के एंड पर जो है फ्राइडे को आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो कंपनी है काफ़ी स्ट्रांग मुझे देखने को लग रही है, तो आपको इसका आईपीओ अप्लाई करना है प्रदीप फॉस्फेट का। डेफिनेटली आंख बंद करके आप कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ गए हम प्रीमियम ग्रुप की तरफ में जो कि इंट्राडे करता हूँ। वहां पर 3 कॉल जो है एक्टिव आपको देखने को मिली। 6 कॉल्स दी गई थी, 3 कॉल एक्टिव हुई। 3 कॉल के अंदर में जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला और वो प्रॉफिट कितना देखने को मिला, 8,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 60% निकाल के चलेंगे तो आपको 5400 के आसपास तक का प्रॉफिट जो है आपको इजीली देखने को मिला। 5,000 का आप राउंड फिगर कह सकते हैं कि 5,000 का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला। हालांकि होते 4800 रुपये के आसपास है, लेकिन 5,000 का जो प्रॉफिट आपको राउंड फिगर देखने को मिला। और ये हर किसी से आ रहा है, मतलब जो कॉल एक्टिव होती है वो ऊपर ही भागती है, सारे टारगेट डन करती है। 1,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। डेरिवेटिव्स की 1,000 है, एफएनओ की 1,000 है। आपको तीनों की जो कॉस्ट है वो 3,000 होती है। 50% डिस्काउंट पे आपको जो है 1,500 रुपये में जो है तीनों ग्रुप मिल जाते हैं। तो आप बेसिकली तीनों ग्रुप करें। हालांकि आपका कोई एक सेगमेंट चूज करें, लेकिन आप बाकी दो को भी सीखें। अगर आप बाकी दो से भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी कभी कोई कोई सेगमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो दूसरे सेगमेंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। खरीदना बेचना भी नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 और लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर आप देख ले कैसे खरीदते और बेचते हैं। एक फ्री डेमो का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको कल के लिए डेमो कॉल एक और आने वाली है डेरिवेटिव्स की, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को। और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच
बेच सको। तो 0 रुपए के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है ज़ीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो ज़ीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।